हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कॉमन कलेक्टर कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन इमीटर कनेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले जो भी हैं उनका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। ठीक है ना। तो हम लोग बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे, जिसमें डिफरेंट सारा कनेक्शन देख रहे थे, जिसमें कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन को पढ़ना था आपको। तो कल के क्लास में हम लोग कॉमन इमीटर कनेक्शन को देखे थे। ठीक है, और बताए थे जैसे कॉमन बेस कॉमन इमीटर में पढ़े हैं, सिमिलरली उसी तरह से हम लोग कॉमन कलेक्टर कनेक्शन को पढ़ेंगे। कॉमन कलेक्टर कनेक्शन की बात कर ले तो कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में जो कलेक्टर टर्मिनल होगा वो कॉमन होता है इनपुट साइड के लिए भी और आउटपुट साइड के लिए भी, इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। ठीक है ना। ये कॉमन वर्ड इसीलिए आ रहा है, जो कलेक्टर टर्मिनल होगा तो ये कॉमन होगा इनपुट साइड के लिए भी और आउटपुट साइड के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन होगा, इसीलिए इसको हम लोग कॉमन कलेक्टर कनेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? एक एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, तो हम लोग कॉमन कलेक्टर कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो कॉमन कलेक्टर कनेक्शन की बात कर ले तो क्या बोले, कलेक्टर टर्मिनल जो होगा सर, कलेक्टर टर्मिनल वो कॉमन हो जाएगा इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों के लिए। कलेक्टर टर्मिनल कॉमन होगा इनपुट साइड और आउटपुट साइड के लिए। इन दिस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन द बेस एंड कलेक्टर। बेस और कलेक्टर के बीच में हम लोग इनपुट को अप्लाई करते हैं, बेस और कलेक्टर के बीच में हम लोग इनपुट को अप्लाई करते हैं। एंड आउटपुट इज टेकन बिटवीन द इमीटर एंड कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है ना। इनपुट जो अप्लाई करते हैं कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में वो किसके बीच में, तो सर बेस और कलेक्टर के बीच में, क्योंकि कॉमन कलेक्टर कनेक्शन है तो इनपुट में हो जाएगा बेस और आउटपुट में हो जाएगा इमीटर। तो बेस और कलेक्टर के बीच में इनपुट अप्लाई करते हैं और इमीटर और कलेक्टर के बीच में हम लोग आउटपुट को लेते हैं। ठीक है ना। देखिए ये सर्किट आपको दिख रहा होगा, ये सर्किट आपको दिख रहा होगा। यूनिट 4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो भी है श्रवण कुमार। ठीक है ना। आपका जो भी टॉपिक बचा हुआ, क्योंकि ये टॉपिक जो है कॉमन है इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉमन टॉपिक था इसीलिए साथ में दोनों को पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। तो ये कॉमन टॉपिक था दोनों ब्रांच के लिए, इसीलिए साथ में पढ़ा दिए हैं। ठीक है। आपका जो बचा हुआ है श्रवण, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को, वो हमको पते है, तो उस चीज को कवर हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। ये कॉमन टॉपिक है दोनों ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी, इसीलिए कॉमन टॉपिक था, इसीलिए इसको स्टार्ट किए। चलिए, तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, ये सर्किट किसका है, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन का है। ये देखिए, ये इमीटर टर्मिनल है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ये जो कलेक्टर टर्मिनल है ये कॉमन है इनपुट साइड के लिए भी और आउटपुट साइड के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन है, इसीलिए इसको हम लोग कॉमन कलेक्टर कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है सर, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है।
बाहर की तरफ एरो है, ये हो गया इमीटर, जिसमें एरो लगा होता है वो इमीटर। तो ये एन हो गया, ये पी हो गया और ये एन हो गया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। सिमिलरली ये जो ट्रांजिस्टर हम लोग यूज किए हैं वो पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये इमीटर टर्मिनल है तो ये पीएनपी है, ये पी हो गया, ये एन हो गया और ये पी हो गया। ये कलेक्टर टर्मिनल है, तो कलेक्टर टर्मिनल जो है कॉमन है इनपुट साइड के लिए भी और आउटपुट साइड के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन है, इसीलिए इसको हम लोग कॉमन कलेक्टर कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, क्योंकि कलेक्टर टर्मिनल जो है कॉमन है इनपुट साइड के लिए भी और आउटपुट साइड के लिए भी, इसीलिए कॉमन कलेक्टर कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये बेस हो गया, ये इमीटर हो, ये कलेक्टर हो गया और ये इमीटर हो गया। ये हो गया बेस, ये हो गया इमीटर, सॉरी ये कलेक्टर हो गया, कॉमन कलेक्टर है, ये कलेक्टर टर्मिनल है और ये टर्मिनल जो है इमीटर है, इमीटर है। और ये यहाँ पे आरसी, हम लोग लोड रेसिस्टेंस को लेते हैं जहां से हम लोग आउटपुट को लेते हैं। तो इस सर्किट में अगर आप देखेंगे तो इसमें इनपुट में क्या हो गया और आउटपुट में क्या हो गया। सर इनपुट जो हो गया वो बेस हो गया और आउटपुट जो हम लोग लेंगे वो इमीटर से लेंगे। तो इस सर्किट की हम लोग बात कर रहे थे, देखिए ये पी टाइप है, पी टाइप है बेस, तो पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, एन टाइप है निगेटिव से करेंगे। ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बेस हो गया, इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस करते हैं और आउटपुट साइड को रिवर्स बेस करते हैं, तब जो है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ठीक है ना, यहाँ एन था तो पॉजिटिव से कर दिए, एक को देखेंगे क्योंकि दोनों एन एन है तो एक को देखेंगे एन को पॉजिटिव से, ये रिवर्स बेस में हो जाएगा। उसी तरह देखिए पी एन पी ट्रांजिस्टर है, एन को निगेटिव से, पी को पॉजिटिव से, फॉरवर्ड बेस। ठीक है ना, यहाँ पी को निगेटिव से कर दिए तो ये रिवर्स बेस हो जाएगा, यहां से हम लोग आउटपुट को ले रहे हैं। तो इस सर्किट में अगर आप देखेंगे तो इनपुट करंट क्या हो जाएगा सर, इनपुट करंट क्या हो जाएगा, तो इस सर्किट में इनपुट करंट क्या हो जाएगा, तो इनपुट करंट हो जाएगा बेस, बेस करंट जो आईबी जो है इनपुट करंट हो जाएगा, आईबी हो गया इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज की बात करें तो बेस और कलेक्टर के बीच का जो वोल्टेज होगा वही इनपुट वोल्टेज होगा। इसको लिखेंगे कैसे, तो बेस और कलेक्टर वी बी सी, बेस कलेक्टर वोल्टेज, जो कॉमन टर्मिनल होता है उसको ब्लास्ट में लिखते हैं। तो बेस कलेक्टर वोल्टेज, बेस और कलेक्टर के बीच के वोल्टेज को बेस कलेक्टर वोल्टेज बोलते हैं, वी बी सी, बेस कलेक्टर वोल्टेज। ये इनपुट करेंट और इनपुट वोल्टेज हो गया। सिमिलरली आउटपुट करेंट क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन है तो कलेक्टर को हटा दीजिए तो बेस और इमीटर बचा, तो बेस इनपुट हो गया तो इमीटर क्या हो जाएगा, आउटपुट में हो जाएगा, मींस इमीटर करंट जो है आउटपुट करंट हो जाएगा। और आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, तो सर इमीटर और कलेक्टर के बीच का जो वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा, उसको क्या बोलेंगे, VEC, VEC, इमीटर कलेक्टर वोल्टेज, इमीटर कलेक्टर वोल्टेज, VEC, इमीटर कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है ना, तो इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, ये सारे चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है ना, यहीं से तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। अब हो गया करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में होता है उसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और हम आपको बताए थे करेंट एम्पलीफिकेशन क्या होता है, करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट का रेशियो होता है। ठीक है ना, द रेशियो ऑफ चेंज इन इमीटर करंट, इमीटर करंट क्या है, आउटपुट करंट है कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में, द रेशियो ऑफ चेंज इन इमीटर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। ठीक है ना, इमीटर करंट में जो चेंज आएगा उसके कारण जो बेस करंट में चेंज होगा, इसका जो रेशियो होगा उसको करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, गामा इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कनेक्शन में जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन इमीटर में जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन कलेक्टर में जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है उसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, तो डेल आई ई बटे डेल आई बी,
ये कलेक्टर करंट हो, ये जो है आउटपुट करंट हो गया, आउटपुट करंट बट्टे इनपुट करंट का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो चेंज इन इमीटर करंट जो कि आउटपुट करंट है टू द चेंज इन बेस करंट, ठीक है ना। तो इमीटर करंट में जो चेंजिंग आएगा उसके कारण जो बेस करंट में चेंजिंग होगा, ये दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में, और इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा। गामा और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है, तो गामा इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस अल्फा। गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा। और कल हम लोग पढ़े थे बीटा इज इक्वल टू अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन है, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन है, और ये गामा और अल्फा के बीच में रिलेशन है। मान लीजिए अगर अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा तो आप गामा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, गामा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और बीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, अल्फा बीटा और गामा तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अगर एक वैल्यू आपको दिया रहेगा तो आप दूसरा वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग 3 कनेक्शन देखे, कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन इमीटर कनेक्शन और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। ये तीनों का हम लोग कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंपैरिजन, ठीक है। तो इसको हम लोग बारीकी से 1 बाय 1 करके सारे कंपैरिजन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर ये सीबी मतलब कॉमन बेस कनेक्शन, सीई कॉमन इमीटर कनेक्शन और सीसी कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, ठीक है। ये तीनों कनेक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। अब अगर इनपुट रेसिस्टेंस की बात करें, इनपुट रेसिस्टेंस की बात करें तो कॉमन बेस कनेक्शन का जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, 20 ओम के अप्रॉक्स जो है इनपुट रेसिस्टेंस कॉमन बेस में होता है। कॉमन इमीटर में 1 किलो ओम के अप्रॉक्स होता है, और कॉमन कलेक्टर में वेरी लार्ज 1 मेगा ओम होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इनपुट रेसिस्टेंस की बात कर ले तो सबसे कम इनपुट रेसिस्टेंस किसका होता है, तो सर कॉमन बेस कनेक्शन का होता है जो कि 20 ओम के बराबर है। और सबसे अधिक इनपुट रेसिस्टेंस किसका होगा, तो कॉमन कलेक्टर कनेक्शन का होगा। कॉमन कलेक्टर का सबसे अधिक, कॉमन बेस का सबसे कम, और बीच वाला कॉमन इमीटर कनेक्शन। आउटपुट रेसिस्टेंस की बात कर ले, आउटपुट रेसिस्टेंस की, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। आउटपुट रेसिस्टेंस जिसका लो था इनपुट रेसिस्टेंस उसका आउटपुट रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा, और जिसका इनपुट रेसिस्टेंस हाई था वो लो हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे वेरी लो था तो वेरी हाई, वेरी लार्ज हो गया। इनपुट रेसिस्टेंस अगर बहुत ही कम है तो आउटपुट रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है, जस्ट उल्टा। तो इसका वेरी हाई 1 मेगा ओम के अप्रॉक्स है, इसका हाई होगा, लो था तो हाई हो गया 10 किलो ओम के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में जो इनपुट रेसिस्टेंस था बहुत ही अधिक था, 1 मेगा ओम के बराबर था, तो आउटपुट रेसिस्टेंस लो हो जाएगा, 1 किलो ओम है, जस्ट इसका उल्टा हो गया। इनपुट रेसिस्टेंस अगर अधिक होगा तो आउटपुट रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक। नेक्स्ट है करेंट गेन। करेंट गेन क्या होगा, तो आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट का जो रेशियो होता है उसी को करेंट गेन बोलते हैं। तो करेंट गेन की बात कर ले तो करेंट गेन या करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो हम बोल रहे थे, तो कॉमन बेस में जो करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन इमीटर में बीटा से, और कॉमन कलेक्टर से में गामा से। तो करेंट गेन जो है लेस देन यूनिटी मतलब 1 से कम होता है, कॉमन बेस कनेक्शन में करेंट गेन जो है 1 से कम होता है, और इसका कॉमन इमीटर में हाई होता है, 100 के अप्रॉक्स होता है, और कॉमन कलेक्टर में भी हाई होता है, ठीक है। वोल्टेज गेन की बात कर ले तो कॉमन बेस कनेक्शन का वोल्टेज गेन लार्ज होता है 1000 के अप्रॉक्स, कॉमन इमीटर का हाई होता है 100 के अप्रॉक्स, और कॉमन कलेक्टर का लेस देन यूनिटी 1 से कम होता है, ठीक है ना। पावर गेन की बात कर ले, पावर गेन तो ये मीडियम होगा, क्योंकि मीडियम क्यों होगा, पावर गेन क्या होगा, तो पावर गेन सर वोल्टेज गेन इनटू करेंट गेन होता है। पावर गेन क्या हो जाएगा, पावर गेन अगर निकाले हम तो क्या हो जाएगा, करेंट गेन, करेंट गेन इनटू वोल्टेज गेन, करेंट गेन इनटू वोल्टेज गेन। तो अब यहां पे देखिए
करेंट गेन और वोल्टेज गेन इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कम आएगा। ये हाई, दोनों हाई हाई है तो इस वेरी हाई हो जाएगा पावर गेन, और ये जो है लेस देन यूनिटी है इसमें वोल्टेज गेन कॉमन कलेक्टर में, इसमें हाई है तो इसका भी वैल्यू लेस हो जाएगा। तो देखिए अगर कॉमन इमीटर कनेक्शन की बात कर ले तो कॉमन इमीटर कनेक्शन में क्या दिख रहा है, कॉमन इमीटर कनेक्शन में करेंट गेन भी हाई है, वोल्टेज गेन भी हाई है और पावर गेन भी हाई है, ठीक है ना। तो गेन के पर्पज से, क्योंकि गेन बहुत ही हाई होता है कॉमन इमीटर कनेक्शन में, इसीलिए सबसे ज्यादा अगर कोई कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं तो वो कॉमन इमीटर कनेक्शन है। पूछेगा आपसे क्यों कॉमन इमीटर कनेक्शन का सबसे अधिक यूज करते हैं, तो कॉमन इमीटर कनेक्शन का करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन सब जो है हाई होता है, जो कि कॉमन बेस और कॉमन इमीटर में, कॉमन कलेक्टर में नहीं होता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा कौन सा कनेक्शन को प्रीफर करते हैं, तो कॉमन इमीटर कनेक्शन को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसका करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन हाई होता है। उसके बाद लीकेज करंट की बात कर ले, लीकेज करंट के तो बहुत कम होता है कॉमन बेस कनेक्शन में, कॉमन इमीटर में लीकेज करंट ज्यादा होता है और कॉमन कलेक्टर में भी लीकेज करंट ज्यादा होता है। उसके बाद फेज शिफ्ट आपसे पूछेगा, ठीक है ना, फेज शिफ्ट, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच के कितना फेज शिफ्ट होता है। फेज शिफ्ट का मतलब है जैसे मान लीजिए इनपुट वोल्टेज में इस तरह का है, ठीक है, और यहां पे भी आपको ऐसा मिलता है, सेम मिलता है, एम्पलीफाई करके मिलेगा बट सेम मिलेगा, तो ये 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, ठीक है। और अगर आप इनपुट इस तरह से अप्लाई करते हैं और आउटपुट जो है ऐसा मिलता है इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो देखिए ये मान लीजिए इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। तो कॉमन इमीटर कनेक्शन में जो फेज शिफ्ट होता है, मींस इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो फेज शिफ्ट होता है वो 180 डिग्री का होता है। मतलब इस तरह का इनपुट अप्लाई करेंगे तो ये फेज शिफ्ट करके इस तरह का आउटपुट देगा। वही कॉमन बेस कनेक्शन में और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में सेम फेज में होता है, इन फेज बोलिए या 0 डिग्री फेज शिफ्ट बोलिए, दोनों सेम है। इन फेज मतलब सेम फेज में होगा, 0 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, चेंजिंग नहीं होगा, जैसा जिस तरह का इनपुट वैसा ही आउटपुट मिलेगा। किसमें, कॉमन बेस कनेक्शन में और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में। कॉमन इमीटर कनेक्शन में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट समझ गए, मींस इस तरह से इनपुट देंगे तो आउटपुट जो है ये पॉजिटिव हाफ से निगेटिव हाफ था, तो ये निगेटिव हाफ से पॉजिटिव हाफ मिलेगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा। एप्लीकेशन की बात कर ले, कहां कहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं, तो वोल्टेज और पावर एम्पलीफिकेशन के लिए जो है, पावर एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज और पावर एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग कॉमन बेस कनेक्शन का यूज करते हैं, वोल्टेज और पावर एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है। वोल्टेज और पावर, क्योंकि देख लीजिए वोल्टेज गेन लार्ज है, पावर गेन मीडियम है, करेंट गेन लेस देन यूनिटी होता है, तो इसीलिए करेंट गेन एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं कॉमन बेस कनेक्शन का, ठीक है ना। तो वोल्टेज और पावर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, और इसमें देखिए करेंट गेन भी हाई है, वोल्टेज गेन भी हाई है, पावर गेन भी हाई है। तो वोल्टेज, करेंट और पावर एम्पलीफिकेशन तीनों के लिए हम लोग कॉमन इमीटर कनेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। और कॉमन कलेक्टर का फॉर बेटर इंपीडेंस मैचिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। कॉमन कलेक्टर कनेक्शन का इंपीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं, कॉमन इमीटर कनेक्शन का वोल्टेज, करंट और पावर तीनों के लिए हम लोग करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए, और कॉमन बेस में वोल्टेज और पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। एम्पलीफिकेशन कहने का मतलब वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में जो कन्वर्ट करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग एम्पलीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को अच्छे से आप देख लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे, जैसे क्वेश्चन है इन द कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट, कॉमन इमीटर की बात कर रहा, इफ द करेंट गेन इज 100, कॉमन इमीटर कनेक्शन में करेंट गेन जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन इमीटर में, जो कि 100 दिया हुआ है, एंड द कलेक्टर करेंट इज 10 मिली एम्पेयर, और कलेक्टर करेंट कितना दिया हुआ है, तो 10 मिली एम्पेयर दिया हुआ है, कलेक्टर करेंट 10 मिली एम्पेयर दिया हुआ है। बेस करंट आपसे पूछ रहा है, जो बेस करंट का वैल्यू क्या होगा, बेस करंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, बीटा इज इक्वल टू, बीटा करंट गेन हो गया कॉमन इमीटर कनेक्शन में, तो क्या होता है आईसी बटे आईबी होता है, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट,
अब निकाल दीजिए, बीटा दिया हुआ है 100 क्वेश्चन में और आईसी दिया हुआ है 10 मिली एम्पेयर। तो आईबी निकाल दीजिए कितना आता है। आईबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आईबी इक्वल टू हो जाएगा 10/100, ये मिली एम्पेयर में आ जाएगा, 1/10 मिली एम्पेयर। माइक्रो एम्पेयर में करना है तो क्या करेंगे, 1000 से गुना कर दीजिए, 1000 से गुना कर देंगे, ये माइक्रो एम्पेयर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आईबी जो है बेस करेंट 100 माइक्रो एम्पेयर के बराबर आएगा, 100 माइक्रो एम्पेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा द बीटा इन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज करेंट गेन ऑफ, किसका होता है, बीटा किसका होता है, कॉमन बेस का, कॉमन ड्रेन का, कॉमन कलेक्टर का, कॉमन इमीटर का। तो बीटा किसका होता है, कॉमन इमीटर कनेक्शन में होता है ना, कॉमन बेस कनेक्शन में अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन इमीटर कनेक्शन में बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीटा पूछा है तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट ऑफ ए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बीजेटी सर्किट। कॉमन इमीटर की बात कर रहा है, कॉमन इमीटर कनेक्शन में इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट की बात कर रहा है। कॉमन इमीटर कनेक्शन है, इमीटर टर्मिनल कॉमन होगा, मतलब इनपुट में बेस हो जाएगा और आउटपुट में कलेक्टर हो जाएगा। तो इनपुट करंट क्या हो जाएगा, तो सर इनपुट करंट हो जाएगा बेस करंट आईबी, इनपुट करंट हो जाएगा, ये इनपुट करंट हो जाएगा, सब चीज लिखवा भी चुके हैं आपको, इनपुट करंट हो जाएगा। और इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज, तो VBE बेस इमीटर वोल्टेज, बेस इमीटर वोल्टेज ये इनपुट वोल्टेज हो गया, बेस इमीटर वोल्टेज VBE, ये हो गया इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज हो गया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट पूछा है, तो VBE एंड IB ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। VBE बेस इमीटर वोल्टेज जो कि इनपुट वोल्टेज हो गया, और IB इनपुट करंट हो गया, इनपुट करंट हो गया। चलिए क्लियर है, हाँ ये हम सारा चीज आपको बता भी चुके हैं और यहाँ पे एक समरी कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये चीज दिमाग में होना चाहिए, जैसे देख लीजिए, ये कॉमन इमीटर है, कॉमन बेस है और कॉमन कलेक्टर है। कॉमन इमीटर कनेक्शन में जो इनपुट करंट होता है वो IB होता है, और इनपुट वोल्टेज जो होता है VBE बेस इमीटर वोल्टेज, ठीक है। कॉमन बेस कनेक्शन में जो इनपुट करंट होता है वो IE इमीटर करंट होता है। कॉमन बेस कनेक्शन है तो बेस वाले को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, इमीटर और कलेक्टर बचेगा। तो इमीटर करंट इनपुट करंट हो जाएगा और कलेक्टर करंट जो है आउटपुट करंट हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज, तो कॉमन बेस कनेक्शन है, मतलब इनपुट में इमीटर और बेस से कॉमन होगा, तो इमीटर बेस वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। ये सारा चीज हम आपको लिखाए भी हैं पहले भी। कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में इनपुट करंट हो गया IB और इनपुट वोल्टेज हो गया VBC, बेस और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज, बेस कलेक्टर वोल्टेज VBC, बेस कलेक्टर वोल्टेज। उसी तरह कॉमन इमीटर में आउटपुट करंट IC, आउटपुट वोल्टेज VCE, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। कॉमन बेस कनेक्शन में आउटपुट करंट IC और आउटपुट वोल्टेज VCB, कलेक्टर बेस वोल्टेज। कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में आउटपुट करंट IE, इमीटर करंट, और आउटपुट वोल्टेज VEC, इमीटर कलेक्टर वोल्टेज, ठीक है ना। VBE क्या हो गया, पढ़ने भी आना चाहिए, बेस इमीटर वोल्टेज, बेस इमीटर वोल्टेज,
बेस इमीटर वोल्टेज। VEB क्या हो गया? तो जो कॉमन टर्मिनल होता है उसको लास्ट में लिखते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। इमीटर बेस वोल्टेज, इमीटर बेस वोल्टेज। VBC क्या हो गया? बेस कलेक्टर वोल्टेज, बेस कलेक्टर वोल्टेज। उसी तरह से आउटपुट वोल्टेज VCE क्या हो जाएगा? कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VCE। VCB है, क्या पढ़ेंगे इसको? कलेक्टर बेस वोल्टेज, कलेक्टर बेस वोल्टेज। और VEC है, इसको क्या पढ़ेंगे? इमीटर कलेक्टर वोल्टेज, इमीटर कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है, करंट तो क्लियर है, IB बेस करंट, IE इमीटर करंट, IC कलेक्टर करंट। ठीक है, इस चार्ट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फॉर द बीजेटी के लिए इफ द कलेक्टर एंड इमीटर करंट आर 147 मिली एम्पियर एंड 150 मिली एम्पियर। कलेक्टर करंट कितना दिया हुआ है सर? IC दिया हुआ है, कलेक्टर करंट 147 मिली एम्पियर। और क्या दिया हुआ है? इमीटर करंट IE दिया हुआ है 150 मिली एम्पियर, ये गिवन है। देन द करेंट रेशियो बीटा इज, बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है कॉमन इमीटर कनेक्शन में, तो इसमें आउटपुट करंट हो जाएगा IC और इनपुट करंट हो जाएगा IB। बीटा इज इक्वल टू यही होता है। IC दिया हुआ है, IB नहीं दिया हुआ है। हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब यहां से आप देख लीजिए IE कितना है, तो 150 मिली एम्पियर है, IB निकालना है, और IC 147 मिली एम्पियर है। तो यहां से IB इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? 3 मिली एम्पियर आ जाएगा। IB निकल गया, आप पुट कर दीजिए। तो बीटा का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा? बीटा इक्वल टू IC कितना है? 147/3, दोनों मिली एम्पियर में है, मिली एम्पियर कट जाएगा, इसको काटिए, 3 चौक 12, और इधर क्या हो गया? 27, 3 9 27, 49 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है स्टेट द करेक्ट कंडीशन फॉर ट्रांजिस्टर टू कट ऑफ रीजन में बताए थे, याद है? कट ऑफ रीजन में तो बेस इमीटर जंक्शन को हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स बेस, और कलेक्टर इमीटर जंक्शन को भी रिवर्स बेस करते हैं। देख लीजिए, इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बेस का तो बात ही नहीं होगा कट ऑफ रीजन में। कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बेस बिल्कुल गलत है। इमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बेस, ये सही है, और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बेस ये गलत है। ठीक है ना, ये इनवर्स एक्टिव रीजन में होता है। इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बेस गलत है, और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बेस ये भी गलत है। ये तो होगा, एक होगा इसमें, दोनों रिवर्स बेस में होगा, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसमें जो है बेस इमीटर जंक्शन रिवर्स बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बेस, ये सही है। ठीक है ना, दोनों रिवर्स बेस में होता है। कट ऑफ में, सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बेस, कट ऑफ में दोनों रिवर्स बेस, एक्टिव में जो इनपुट साइड होता है, मतलब इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बेस एक्टिव रीजन में, और इनवर्स एक्टिव रीजन में इमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बेस। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, यहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, कट ऑफ रीजन है तो वो तो हो गया। अब यहां पे इस क्वेश्चन से ही हम आंसर लाते हैं।
फर्स्ट जो ऑप्शन है इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बेस, दोनों फॉरवर्ड बेस में रहेगा तो सैचुरेशन में काम करेगा, सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। ये सैचुरेशन रीजन को बताता है और सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर जो है ऑन स्विच की तरह काम करता है, क्लोज स्विच बोलिए या ऑन स्विच बोलिए, ऑन स्विच की तरह काम करता है। सेकेंड ऑप्शन है इमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बेस। इसमें जो है इनवर्स एक्टिव रीजन में काम करता है, इनवर्स एक्टिव, ये इनवर्स एक्टिव रीजन को दिखा रहा है और इस रीजन में ट्रांजिस्टर जो है एटेन्यूएटर की तरह काम करता है, मतलब गेन को रिड्यूस करता है। और सैचुरेशन रीजन में ऑन स्विच की तरह काम करता है, सैचुरेशन रीजन में ऑन स्विच की तरह काम करता है। नेक्स्ट देख लीजिए इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बेस। ये एक्टिव रीजन को दिखाता है, ये एक्टिव रीजन हो गया और एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है एक्टिव रीजन में। और ये इमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बेस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बेस, तो ये तो बता ही दिए, ये कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन है और इसमें ट्रांजिस्टर जो है ऑफ स्विच की तरह काम करता है, ऑफ स्विच या ओपन स्विच, ऑफ स्विच या ओपन स्विच, ओपन स्विच। क्लियर है? इसको नोट डाउन भी कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है इन ए बीजेटी कलेक्टर रीजन विड्थ इज मैक्सिमम व्हेन इट, कलेक्टर रीजन जो है मैक्सिमम होता है कब? कलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, रिड्यूस हीट डिसिपेशन पर यूनिट एरिया। ठीक है ना? तो ये क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को कलेक्ट भी करेगा क्योंकि एरिया अधिक होता है। हम आपको ट्रांजिस्टर में बताए थे, ट्रांजिस्टर में हम आपको बताए थे एरिया के टर्म में अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो सबसे अधिक एरिया किसका होता है? कलेक्टर रीजन का होता है। ये कलेक्टर, ये बेस और ये इमीटर, सबसे अधिक एरिया कलेक्टर का होता है। तो ये क्या करेगा, ज्यादा जो है चार्ज कैरियर को कलेक्ट भी करेगा क्योंकि एरिया अधिक है और रिड्यूस करेगा, पावर हीट डिसिपेशन को जो है रिड्यूस करेगा। जितना अधिक एरिया होगा उतना कम हीट जो है प्रोड्यूस होगा, जितना अधिक एरिया होगा। खुद सोच के देखिए, एक छोटा सा रूम है, उसमें आप जो है आग जला दिए तो जल्दी हीट हो जाएगा, ज्यादा हीट होगा। अगर वो रूम बड़ा सा है तो हीट क्या होगा, डिसिपेशन होगा अधिक, तो क्या होगा, कम जो है कम प्रभावित करेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा फैक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर कैन बी डिफाइंड एज, अल्फा एंड बीटा तो क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा होता है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा, अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन बोथ द जंक्शन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आर इन फॉरवर्ड बैच देन इन विच रीजन बीजेटी विल ऑपरेट। दोनों फॉरवर्ड बैच रहता है तो किस में काम करता है, तो सैचुरेशन रीजन में काम करता है। अभी हम लोग देखे थे, एक क्वेश्चन आया था, जब दोनों फॉरवर्ड बैच में था तो दोनों जब फॉरवर्ड बेस में था तो सैचुरेशन, देखिए इमीटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन भी जब दोनों फॉरवर्ड बेस में था तो सैचुरेशन रीजन में काम करता है, ऑन स्विच की तरह काम करता है, सैचुरेशन रीजन हो जाएगा, इसमें ऑन स्विच की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द आउटपुट वोल्टेज इज, देखिए कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में जो आउटपुट वोल्टेज होता है और इनपुट वोल्टेज के बीच का जो फेज शिफ्ट होता है वो 0 डिग्री का होता है और कॉमन इमीटर कनेक्शन में जो फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। कॉमन कलेक्टर में पूछा है तो क्या हो जाएगा, इन फेज विद द इनपुट वोल्टेज, आउट ऑफ फेज विद द इनपुट वोल्टेज किसमें हो जाएगा, ये कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर में हो जाएगा। कॉमन इमीटर में जो है आउट ऑफ फेज होता है, आउट ऑफ फेज मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट,
कॉमन इमीटर में 180 डिग्री का इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच का फेज शिफ्ट होता है। 180 डिग्री हम आपको अभी बताए थे, ये हो गया। और अगर आउटपुट जो है इस तरह से आता है तो ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट दिखाता है। और ये ऐसा इनपुट दिए और इसी को एम्पलीफाई करके जो है दे दिया तो ये 0 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा आंसर? कॉमन कलेक्टर है मतलब इन फेज हो जाएगा। इन फेज मतलब सेम फेज में 0 डिग्री का फेज शिफ्ट। इन फेज मतलब 0 डिग्री का फेज शिफ्ट और आउट ऑफ फेज मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। इन फेज मतलब 0 डिग्री का फेज शिफ्ट और आउट ऑफ फेज मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। नेक्स्ट ये चीज हो गया। देखिए तो फेज डिफरेंस कॉमन इमीटर में 180 डिग्री है, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। ये इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस या फेज शिफ्ट है। तो कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है और कॉमन इमीटर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्टर टू इमीटर कट ऑफ करंट ICO ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड कलेक्टर टू बेस करंट कट ऑफ करंट ICBO। देखिए ICO इसको क्या पढ़ते हैं? कलेक्टर टू इमीटर कट ऑफ करंट, ठीक है ना। कलेक्टर इमीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन, ये कॉमन इमीटर कनेक्शन में होता है। इसका रिलेशन होता है ICBO बट्टे 1 माइनस अल्फा, जो गेन होता है वो, ठीक है ना। गेन किस में? कॉमन बेस कनेक्शन में। तो ये जो है ICBO, ये कॉमन बेस कनेक्शन में जो लीकेज करंट है उसको ICBO से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन इमीटर कनेक्शन में जो लीकेज करंट होता है उसको ICO से रिप्रेजेंट करते हैं और यही रिलेशन होता है। यहां पे देखिए, एज्यूम X इज द कॉमन बेस करंट गेन, जो हम यहाँ पे अल्फा लिखे हैं ना, कॉमन बेस करंट गेन, यहाँ पे मान लिया है वो X है। X ये ले लिया अल्फा के जगह पे, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये रिलेशन आप याद रखिएगा, ICO इक्वल टू ICBO बटे 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इमीटर जंक्शन इज रिवर्स बैस एंड कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड बैस। इमीटर जंक्शन रिवर्स बैस और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बैस होगा तो क्या होगा? इनवर्स रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। इनपुट साइड रिवर्स बैस और आउटपुट साइड फॉरवर्ड बैस हो रहा है, तो इनवर्स रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर हो जाएगा, इनवर्स रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। इनवर्स रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर जिसमें एटोन्यूएटर की तरह ट्रांजिस्टर काम करता है, एटोन्यूएटर की तरह काम करता है, इनवर्स रीजन हो जाएगा। In a certain transistor, the emitter current is 1.5 times larger as the collector current. If the emitter current is 15 milliampere, find the base current. देखिए इमीटर करंट कितना दिया हुआ है? इमीटर करंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 मिली एम्पियर, ठीक है। कह रहा है इन ए सर्टेन ट्रांजिस्टर द इमीटर करंट इज 1.5 टाइम्स लार्जर द कलेक्टर करंट। इमीटर करंट जो होता है 1.5 टाइम्स लार्जर देन कलेक्टर करंट होता है, ठीक है ना। इमीटर करंट जो होगा, इमीटर करंट इज 1.5 टाइम्स लार्जर देन कलेक्टर करंट, ठीक है। और इमीटर करंट दिया हुआ है 50 मिली एम्पियर, निकालना है बेस करंट। बेस करंट कितना होगा? तो यहां देख लीजिए इमीटर करंट कितना दिया हुआ है, तो इमीटर करंट 15 मिली एम्पियर दिया हुआ है, इक्वल टू 1.5 इंटू IC हो जाएगा। यहां से IC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 बट्टे 1.5 दशमलव उड़ गया, IC कितना आ गया? 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर आ गया। अब निकाल दीजिए IE इक्वल टू क्या होता है? IB प्लस IC होता है। IE कितना है? तो सर 15 मिली एम्पियर दिया हुआ है, IB निकालना है और IC निकला 10 मिली एम्पियर, तो यहां से IB इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 में से 10 गया, 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। ऑप्शन डी हो जाएगा।
5 मिली एम्पियर। हीट सिंक्स इज जनरली अटैच्ड विथ, हीट सिंक किसके साथ अटैच रहता है? तो कलेक्टर जो आउटपुट होता है उसके साथ हीट सिंक रहता है, जो क्या करेगा, हीट जो प्रोड्यूस होगा उसको कंज्यूम कर सके, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर को जलने से बचाता है। तो हीट सिंक से जनरली अटैच रहता है, तो कलेक्टर, ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर टर्मिनल होता है उससे अटैच रहता है हीट सिंक। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास में कॉमन कलेक्टर कनेक्शन के बारे में पढ़े और हम लोग कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखे, कॉन्सेप्ट भी आप सीखे होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।